ध्यान रखना। मेरे संग एक लड़का रहा है, अब तो वो ब्रजेश खत्म है, वो तब से उनके घर पे रहा शंभू, और शंभू बेचारे हकलिया, लेकिन 3 शब्द तो जो बहुत ही ज्यादा, का, रा और ला, यार के मुंशी की निकलम भागवत भाई, तो जब भागवत विराम भाई और नंदे की निकला जरूर है, कुरावली की निकला प्रधान जी बालो राम होता जब ये सो करो, शंभू को सामान दे दो, हर तुम कल चले। तो शंभू ते हमने कही लला तुम बताओ कांच में छोड़ो जा, गुरुजी तुम हमें नमाज ग्राउंड में छोड़ दे। तो हमने कही चलो। शीतला मैया थे खन्ना के पेशियों के पास हमने छोड़ दो शंभू को, हमने की लला ही बैठ लियो और उधर फोन कर देना, वे लोग तुम्हें ले जाएंगे। हम लोग लौट आए, मैनपुरी बाजार करो, बाजार करके चले, तुम्हें पुल पे एक्सीडेंट हुई, वहां लगो जाम। रिंकू ने कही पापा ही घंटन को रोक, हमने की लला ऐसा करो निवास कोई के निकल ले, पुलिस लाइन तक सीधे निकल चले, डीएम साहब का बंगला था तो चलो। पौने 2 घंटे बाद हम लौट गए, शंभू आराम से 2 ईंटें दाने ढोलक बजाते बैठे आराम। अरे उनके पापा शंभू जो बैठे, हमने करे गौ गुरुजी जाते का कोई खन्ना को भैया हमने कह रहे कोई बहन रुकत नहीं कि भैया बहन सब रुकते हैं, जाको तमाशो हम देख रहे बहुत देर रहे मनी कैसे कि जब विदाई देख बहन ज्यादा चलते कुरावली रोड, तो बहन के पीछे बांध लगो जाके माने कि सवारी हमें मिल जाए, तो इतनी जल्दी सवारी उठाते हैं और जो हाथ देते वे रोक पूछत कहां जाए, चल 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 चल। ध्यान रखना, अगर भगवान का नाम पूरा नहीं हो तो फिर कुरावली पहुंचना बहुत असंभव है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि लोग राजा परिषद को चित्त को शांति दे रहे हैं, मगर राजा के चित्त को चैन नहीं। श्री सुखदेव जी सर के जटा छुटके हुए हैं, हरिहर क्षेत्र में जिस समय पहुंचे तो व्यास ने उठ करके सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया। अन्य ऋषि कहने लगे महाराज ये हमें अच्छा नहीं लगा, पिता अपने पुत्र को दंडवत प्रणाम कर रहा है। व्यास कहने लगे तुमने लौकिक रिश्ता देखा, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर कभी पिता पुत्र, चचा भतीजा, बाबा नाती ऐसा कुछ नहीं। जो ज्ञान में दक्ष हो चुका है तो हमारा धर्म बनता है कि हमें उसे सम्मान देना चाहिए। ध्यान रखना, ज्ञान जो है ये परमात्मा की देन है। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं। अगर कोई पागल कहे हमसे तुम में पागल ही अच्छे हैं। एक बच्चे को
सब लोग कहते कि जगह अंदर दिमाग कम है और नहीं। मैंने अपनी बड़ी बच्ची की शादी की है, उसका देवर, तो सब लोग ये कहते थे कि पता ही नहीं लगता ये किस दिमाग का है। किवाड़ बंद रखता है, खाना रखवा लेता है, कब खाता है, क्या करता है। गुड़गांव रहता था लड़का। भक्तों, प्रांत नहीं, भारत में प्रथम स्थान उसका आया। 65 करोड़ रुपए पहले पिताजी के खाते में आ गए, उसके बाद अमेरिका वाले उस बच्चे को ले गए। 3 वर्ष के बाद लौट के फिर आ जाया। तो वो कैसा पागल था, वो अपने पढ़ने में ही मस्त रहा, उसने दुनियादारी कुछ भी नहीं जाना। 19 वर्ष की उम्र में चला गया। भारत में पहला नंबर आया, भारत में दूसरा बच्चा उसकी जगह पर नहीं कोई आया। तो ध्यान रखना, ये सब कुछ पारब्रह्म परमेश्वर की देन है। जो डॉक्टर साहब सवेरे संजा लो, 10 तुम दे, 50 तुम दे, 40 तुम दे, लला की ज्यादा खाते में रुपया आए तब आप फ्री करते ये इलाज फ्री। हम पैसा करें का समझ, अबे तो ही दंड कर। ध्यान रखना, पारब्रह्म परमेश्वर की गति किसी ने नहीं जानी। श्री सुखदेव जी ज्ञान और भक्ति में इतने आगे थे कि स्वयं उनके पिता ने सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया। और जिस समय हरिहर मां गंगा के किनारे पर पहुंचे तो स्वयं ही वहां सुख शांति नजर आने लगी। सभी आग्रह करने लगे, श्री सुखदेव जी आप राजा परीक्षित को मोक्ष गति का मार्ग दिखाएं। व्यास का नाम है, सुखदेव जी भक्तों विष्णु भगवान के अंश से पैदा हुए। एक बार दिन का वक्त था, लक्ष्मी मां और विष्णु भगवान एकाग्र चित्त बैठे हैं। भक्तों काम शक्ति जब इनकी जागृत हुई तो लक्ष्मी जी बोली है कि ए प्रभु, दिन का वक्त है, ये पशुपक्षियों के लिए होता है। तो पारब्रह्म परमेश्वर की गति तोता का रूप बना लिया। भक्तों, उसका फल ये हुआ है कि अंडा पैदा हुआ। वो अंडा इन्होंने एक वृक्ष की खोप में रख दिया। विष्णु भगवान और लक्ष्मी मां वहां से चले। भगवान भोले बाबा और गौरी मैया दोनों लोग उसी वृक्ष से आकर के रुके। गौरी मां बोली कि भोले बाबा अमर कथा सुनाओ। कई कथा तो सुने लेकिन हुंकरा तुम दियो। अब है नाती जब संजा का तो बब्बा कहानियां तो बब्बा का लहू करा दियो क्या। हमारे नाती बहुत कहानियां तो पार्वती मैया उगरा दे रही है और विष्णु को शंकर भगवान अमर कथा सुना रहे हैं। और भगवान की कथा में आनंद में जब जीव हो जाता है तो स्वयं उसे ऐसा लगता कि उसे नींद आ जाती। परमात्मा की कथा और परमात्मा की गोदी इंद्रियां शिथिल हो जाती। पार्वती मैया नींद आ गई और इधर अंडा से बच्चा बाहर आ गया, वो स्वयं उभरा देने लगा। शंकर जी ने देखा कि पार्वती
सोए नहीं करा को दे रहे। उन्होंने क्रोध में त्रिशूल उठाया और बच्चा वहां से उड़ के भाग गया। शंकर जी पड़ गए पीछे। जने अमर कथा सुन ली, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़े। इधर व्यास की पत्नी नहा करके अपनी छत पे केस सुखा रही, उन्हें जमुहाई आई तो बच्चा माने ना जाने के जब वृक्ष की खुखाले के कब मोह है वो सीधो मोह में चलो। शंकर जी साधन आसनदारी है द्वार पे, निकल के तो आए ही कब हम 12 सालें हुई हैं अम्मा के पेट में ही बने रहे। 12 वर्ष के बाद जब गर्भ से पैदा हुए हैं तो एक बालक के रूप में आए। भक्तों, तो सुखदेव जी के असली पिता जो है वो तो विष्णु भगवान है। व्यास की पत्नी के गर्भ से जब पैदा हुए हैं इसलिए व्यास जी को पिता कहा गया। सभी आग्रह करने लगे, श्री सुखदेव जी आप राजा परीक्षित को मोक्ष गति का मार्ग दिखाएं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित भगवान की कथा सुनने के लिए बैठो तो साफ स्वच्छ होकर के बैठो। दिमाग में चिंता आपके में गूंज रही है, क्यों, क्या चिंता है? कई महाराज चिंता ये है कि हजारों वर्ष लोग तपस्या करते हैं तब उन्हें मोक्ष गति प्राप्त होती है। मेरे लिए सिर्फ 8 दिन का ही वक्त मिला। सुखदेव जी बोले 8 दिन का वक्त तो बहुत ज्यादा। आखिरी श्वास पर भी अगर परमात्मा का नाम मुखारबिंद से उच्चार हो जाए तो वो मोक्ष का अधिकारी है। और कई महाराज बड़े भाग्य मानुष बाबा, और ये हकीकत है परिस्थिति। एक कवि ने लिखा है क्या, मानुष जन्मो नहीं मिलबे को और काहे करे खींचा नहीं मिलबे को भैया काहे करो खींचा तानी रखा कमाई बड़े भाग्य मानुष तन बाबा और ऐसे प्रभु को आए भुलावा। दिन दिन यार उम्र हुई है थोड़ी, अब काहे करत हुए खींचतानी रधा कमाई जिंदगानी। लख क्यों राशि भटक तन बाबा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा फिर भी तुझे भजन नहीं भावा। भाई बंदो सबई फुट गए और आँखिन में हुए पानी कमाई नहीं जिंदगानी। भाई
सबई छुट जाए कोई न तेरो संग निभाई और तेरी हुई है खींचा तानी जमाए जाए नारायण के कुल 24 अवतार शनक सनंदन सनातन वेदु सनत कुमार और विशंबर का विश्व में पहला अवतार। शनक आज को प्रगटाकर आशा की हाथ बढ़ाने की तो शनक सनंदन वरदान मांगने लगे, हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दे दो हमेशा मेरी उम्र 5 वर्ष की ही बनी रहे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया मगर इनकी ढिठाई को देख करके उनका ध्यान विचलित हो गया। भरकुत भंग से रुद्र भगवान पैदा हुए जैसे तमोगुणी संतान पैदा हुए और ब्रह्मा जी से अंगराज संतान पैदा हुए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया है कि अब सृष्टि का संचार करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु मैं सृष्टि का संचार तो करूं लेकिन कमल के कोरे पत्ता सृष्टि का संचार नहीं होगा। अब हमें पृथ्वी की आवश्यकता है। परीक्षित जी अपने आसन पे खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज पृथ्वी कहां थी? सुखदेव जी बोले, पृथ्वी चोरी नहीं गई। परीक्षित जी कहने लगे, भगवान की कथा यूं है। अरे जब पृथ्वी कोई गद्दा चटाई रजाई तो है ना कि कौन घड़ी करी बगल में जाएगा। कई आप समझ नहीं पाए, बगैर नक्शा के कोई कार्य सफल नहीं हो पाएगा। वो 84 लाख योनियों का नक्शा, पृथ्वी रूपी नक्शा चोरी में गया है जो हिरण्यकश्यप का भाई ले गया। अब हमें वो नक्शा रूपी पृथ्वी की जरूरत है। विष्णु भगवान 12 रूप धारण करके चले और जो ही नक्शा रूपी पृथ्वी लेकर के प्रभु निकले हैं, नारद जी ने हिरण्याक्ष को जगा दिया। नारद को जो ही काम हो आवेश में उठा, क्या बोला? बोला चोरन आगे बढ़ जाए रात की धाती है, चोरी से भागा जाता है अब आज कोई नहीं आती है।
विष्णु भगवान ने यज्ञ सुदर्शन को आज्ञा दे दी, इसने हिरण्याक्ष का सर काट के उद्धार कर दिया। वो नक्शा रूपी पत्नी ब्रह्मा जी के हाथ में दी, जिन्होंने सृष्टि का संचार किया। बड़ी पावन कथा है उन भोले बाबा की, जिनके द्वारा हमारा आपका शरीर परम पवित्र बना। और ये उस वक्त की गाथा है जिसमें संसार के पिता मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार में थे। भक्तों, पिता की आज्ञा से वनवासी हो चुके हैं, सीता का हरण हो चुका है, गंगा के पार आ चुके हैं और महाराज दशरथ का मरण हो चुका है। भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा है किसने? पिता दशरथ। और उन्हीं पिता को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। पानी वाला मगर ध्यान रखना, यहां एक कारण है। क्या? कि महाराज दशरथ की बहन थी जिसका नाम है चंद्रकला, उद्दार ऋषि के लिए ब्याही थी और ये पत्नी दोनों आंखों से अंधे थे। अंधी मां और अंधे पिता के बीच में एक पुत्र था जिसका नाम था सरवण कुमार, जो माता पिता का आज्ञाकारी सेवाकारी पुत्र था। मगर उसे जब शादी हुई तो पत्नी कर्कशा मिल गई। मनुष्य के जीवन सबसे बड़ा नरक अगर कोई है तो कर्कशा पत्नी। बात बात पे लड़ाई करना, हट करना, जिद करना, बाकी तो जिंदगी रौरव नरक है। और ये एक सुख है, सुख बताया जिसे सुलक्षणी पत्नी मिल जाए। गोस्वामी जी ने कहा है जब पहला सुख निरोगी काया और तू जागरूक हो घर तीजो सुख दुर्लक्षणी नारी जो सुख आज्ञाकारी। बताया है जिसे सुलक्षणी स्त्री मिल जाए। सरवण कुमार की पत्नी ने कभी हंसकर के अपनी सास को मां नहीं कहा, अंधे ससुर को कभी पिता नहीं कहा, कभी पेट भर के रोटी नहीं देती, खाना देती तो मिट्टी डाल देती, कंकड़ सब्जी में डाल देती। अंधी मां और अंधे पिता ने कभी रो करके अपनी दर्द भरी कहानी कभी अपने पुत्र को नहीं बताई। हमारा तो बच्चा वैसे ज्यादा दुखी हुए, हम अपनों और दुख रोए तो और ज्यादा कष्ट हुए। एक दिन शाम का वक्त था, मां खाना खा रही, सरवण कुमार का आना हुआ तो मुंह में जब कंकड़ चला जाता है तो मां उस कंकड़ को निकाल के रख देती थी। सरवण कुमार ये देख इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ
कि खोपड़ी पकड़ के पलंग पे लेट गया। रोते 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 सारी रात उसने बिता दी कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमें अंधे माता पिता मिले, और कौन ऐसे मैंने पाप किए जो हमें ऐसी पत्नी मिली। पुत्र माता पिता के बुढ़ापे का साधन होता, पैर चलना बंद कर देते, आंखें देखना बंद कर देते, कान सुनना बंद कर देते। अगर पुत्र की सद्बुद्धि है, माता पिता का सेवाकारी है, तो बुढ़ापे की लकड़ियां बन के वो जीवन पार लगा देता है। रोते 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 उसने रात में ये विचार बना लिया कि अब सुबह होते ही मैं घर त्याग देंगे, अंधे माता पिता को हमेशा तीर्थों में ही घुमाएंगे। चक्रवर्ती राजा दशरथ अंधी बहन और अंधा बहनोई और वो गरीबी के उनके पास कोई सवारी का साधन नहीं। एक बांस की लकड़ी और उसमें उसने दो डलाई बांध ली, एक तरफ अंधी मैया बैठा ली, एक तरफ अंधे पिता को बैठा लिया और कंधा पे रख करके चला है सरवर कुमार। कैसे कैसे माता पिता के पुजारी पैदा हुए। अंधी माँ और अंधे बाप को कनार में धर के जाएगा, तीर्थों में ले जाएंगे, इनका अगला ही संस्कार समझ जाएगा। चलते चलते सूर्य अस्त होने वाले हैं कि अंधी माँ को प्यास लगी। सरवर कुमार से बोली, बेटा पानी। कामर वृक्ष के नीचे रख दी गई, माता पिता दोनों बेटे में जा रहा पानी लेके आया। पानी की तलाश में चलते 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 अंधेरा हो गया और एक तालाब के किनारे पर पहुंच गया। उस सरोवर पर राजा दशरथ पहरा लगा रहे हैं। सरवर कुमार के मामा कमंडल जल में डुबोया, पानी की कलकल की आवाज हुई। दशरथ ने समझा कि कोई मृग पानी पीने आ गया। पाप का पाप है लो। देखिए मृगशाला के लोभ में मृग की हत्या करने, लेकिन मृग की जगह पर मौत किसकी हुई? भांजे की। ध्यान रखना, टकराने लगा। दशरथ के हाथ से धनुष बाण छूट गया कि मैंने किसी मानव को मारा। दौड़ते हुए आए और अंधेरी रात में आते आते सरवर कुमार को अपनी बाहों में उठा लिया। कौन हो तुम?
तो श्रवण कुमार गले में बांह डाल के रोने लगा। पहले शिकारी मैंने देखे हैं कि तुम मानव का मांस खाते हो। लड़कियां भर भर के रोने लगा। मामा मेरा सीना देखे जो मान के मामा जाती नहीं जलाई और गले में डाली बाहें लगी दुनिया जिंदगा श्रवण कुमार की लाश गोदी में रखी है। राजा दशरथ अपनी खोपड़ी जमीन से मारा और क्या इससे बड़ा हम अपराध कमाए। मैंने अपने भांजे को अपने हाथों से ही डस लिया। ओ अंधी बहन और अंधा बहनोई मेरा कैसे जिंदा रहेगा। लाश को तालाब के किनारे पर ओढ़ा दिया, ऊपर से पीतम डाल दिया, पानी का कमल में लेकर के श्रवण कुमार की बताई हुई रास्ते पर आया, जहां अंधा पिता और अंधी मां इंतजार कर रहे हैं कि लला पानी लेके आओ। तो मगर ध्यान रखना, जाने वाले का कभी विश्वास मत करना, जाने वाले कभी लौट के नहीं आए। तो
भैया के पैरों की आवाज सुन करके पैर चीख पड़ी, बेटा सरवर। लेकिन जब लला हुआ तो बोले, दशरथ हुंकरा दे रहा है, ऐसी आवाज मुंह से नहीं निकाल रहा है कि पैर मेरी आवाज को पहचान पाए। पानी का कमंडल पहन के हाथ में दिया है, पैर फूट फूट के रोने लगे कि तू मेरा पुत्र नहीं, मेरे बच्चे कहां छोड़ के आया, और छलिया पानी पिलाने वाले में पानी नहीं पिएंगे, मेरे लला को पता बता। लेकिन ध्यान रखना, दशरथ के मुंह से आवाज ही न निकली। बहन को छाती से लगा के गैया की तरह से रमाने लगे। बहन अब तुम हमसे भैया न कहो, हम तो पापी न मरियो दीवान जो मैंने खाओ। हम तो मामा न मरो भान जो खाओ, बिन जगा समझ के मांग लला की तारो। मेरे बेटे हमारे पिसरिया सब ज्ञान, मेरे गले में मैया पड़ी नहीं नदिया भान जो प्राण। भैया तूने के लला को मरण के मैया सरने मारो है, लोगों तूने बेटा को मरण के मैया सरने मारो है। सरने मारो है, अंधीनी सरने मारो है, अब हाय कैसी जिंदा रही के बेटे। कहने लगी भैया पानी तो हमने पी लिया, अब तुम वहां पे ले चलो जहां तुम मेरे सरवर पर सुला के आया। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी छाती पे लिटा करके जीवन के प्यार करूंगी। एक अंगुली अंधे बहनोई की पकड़ी और एक अंगुली अंधी बहन की पकड़ी, वहां पहुंचा दिया। दशरथ ने जहां सरवर कुमार की लाश जमीन पे पड़ी थी, अंधी मां ने टटोला और सर उठा के अपनी गोदी में रख लिया। अंधा पिता दोनों पैर पकड़ के अपनी गोदी में रख लेता है। पिता ने पैरों में खोपड़ी टेक ली, मां ने ओठों पे ओठ रख लिए। बेटा सरवर एक बार बोलो, मगर ध्यान रखना, बोलने वाला दुनिया के बाजार में चला गया, बोले कौन? सरवर डटे रोने लगे कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना था। मेरी दो मुट्ठी राख बना जा तो हृदय लड़े तो मेरी। अरे मदद में राख बना जा तो सारो जीवन दुख में गुजरियो, धोखा दे के लला डगरियो।
इंतजार होता है। कोई मारा घर तक पहुंच जाए, बचड़ा अंतिम यज्ञ जा तो रोते रोते दोनों मूर्छित हो गए। अंधी बहन चंद्रकला अपने भैया दशरथ से बोली है कि बीनन, तुमने जो भी किया मेरे साथ में अच्छा किया, और मैं अपने बेटा के शोक में पत्नी दोनों अपने प्राणों को छोड़ रहे, लेकिन मैं तुझे श्राप दे रही हूं कि तेरी भी मृत्यु होगी तो पुत्र के दुख में ही होगी। यही कारण था कि जिस समय भगवान राम वनवास के लिए गए हैं तो राजा दशरथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इधर सीता का जब हरण हो गया तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम पेड़ पौधा बस बच्चियों को पूछ रहे हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रीरी, और तुम देखी सीता मृग ने। उसी समय भूतनाथ भोले बाबा और सती मैया को साथ में लेकर के भ्रमण करते हुए आए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब देखा तो भगवान शंकर ने राम जी को दंडवत प्रणाम किया। सती जी कहने लगी, भोले बाबा तुम अपनी औकात भूल गए। हर किसी को देव कहा जाता है और आपको महादेव कहा जाता है, और आप एक साधारण बच्चों को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर बोले, सती तुम बाबरी तो नहीं, क्यों? ये साधारण बच्चा है, ये जगत पिता है, हर हृदय में निवास करते हैं, कड़कड़ में वास करते हैं, और तुमने साधारण बच्चा बताने। सती भी बोली, भोले बाबा अबलों तो हमने झूठा सुने, लेकिन अब हमें लग रही कि तुम झूठन के गुरु। हम झूठी कह रहे थे, हाँ जो मतलब झूठा है कि और ठीक, हम झूठा है तो तुम ऐसा करो, जगत माता सीता का भेष बना के इनके सामने जाओ, पता लग जाएगा। सती जी ने सीता मैया को भेष बनाओ, और भगवान राम जहां गुजर रहे हैं उसी रास्ते पे खड़ी हो गई। भगवान राम ने देखा तो हंसे और दोनों हाथ जोड़ सती जी को प्रणाम कर
चक्कर में पड़ गए, भागना चाहिए, भाग भी न सके। भागी तो भागने भी पाई, आगे राम खड़े और राम खड़े, जानकी खड़ी है सेवा में, देव प्रधान खड़े। सती जी भागना चाहिए मगर भाग नहीं सके। जिधर नजर पड़ती 100 राम के रूप, 100 जगत माता सीता के रूप, देवता स्तुति में लगे हैं। अब सती मैया अपने जैसा मुंह लेकर के लौट गया। और इधर भोले बाबा मन ही मन में संकल्प कर लो, कश्यप संकल्प कीन मन माही, और जातन सती भेंट अब नहीं। जब तक तुम सती के भेष में हो तब तक इस शरीर से भेंट नहीं होगी, और जब तक सती भेष में पाऊं माता का व्यवहार निभाऊं। भक्तों, सती जी लौट गई, भोले बाबा क्यों? अधिकार वाले को तो अधिकार शोभा देता है। माँ अपने बच्चे से कह सकती है कि चल झूठा, बड़ी बहन कह सकती है, और जाकी घरवालियों कह दे कि चल झूठा, फिर वो घरवाली रही। अम्मा हुई फिर तो अम्मा। हाँ, फिर तो उनसे मम्मी कान लगो तो ये भोले बाबा नहीं बोले। अब सती अपने मन ही मन में मनगढ़ंत विचार कर रही कि भगवान सबके ब्याह भय समय दूल्हा मिले, हमारे जैसो परियो सनीचर का बता। नेक नेक बात पे ढोलक से फूंज जाता, नेक नेक बात पे ढोलक से फूंज जाता। भोले बाबा नहीं बोले। सती बोली चलो कैलाश के ले चले, तो आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे सती। मील तो मील, कोस तो कोस निकल गए, बोलचाल बंद हो गई। जहां पति और पत्नी की आपस में बोलचाल बंद हो जाए तो उस पत्नी को सुहागिन न मानो। हाँ, फिर तो ये श्री राण तैसी पे और रानी 3 प्रकार की, आश्राण, निराश्राण, पाश्राण। निराश्राण वो होती जिसका पति खत्म हो जाता है, और पाश्राण वो होती कि पति पत्नी दोनों घर में है। वे बाउर काल फुले कुन्ना में डरे, बेजाउर काल फुले कुन्ना में डरे। कोई का तो बोल तो ही ना, तो है तो पास आश्रम उसे कहते हैं जिसका पति घर से बाहर है, और का तुम स्वयं मेरी घरवाली समझो। अब तो हम यहाँ रुकने लगे। वैसे हमें 6-6 महीना 8-8 महीना हमने घर को मोइना, देखो राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो आस लगी रहती उन्हें, लेकिन रात ही राण रही थी। हाँ, तो ध्यान रखना, रानी 3 प्रकार की। सती जी बोली भोले बाबा मुझे लग रही कि तुम थक गए हो, लाओ तुम अब त्रिशूल ले ले। तो भोले बाबा ने जो हाथ करो और त्रिशूल पकड़ाए तो मोते कच नहीं गई।
अब सोचने लगी हमने त्रिशूल ले लो, अब कुछ को संसान भाई, अब कुछ को संसान भाई, और आगे बढ़े या थक गए हमें क्या लगत दिला कमंडलू ले ले। भोले बाबा ने कमंडलू पकड़ाया। कैलाश पर्वत पर पहुंचते पहुंचते भगवान शंकर ने सूंड में समाधि लगा ली। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, वर्ष गुजरने लगे। सती शिखरों पे चक्कर खाती हैं, डोडा नादिया के पास जाती हैं, धोनी के पास जाती हैं कि तुम मेरी मदद करो, तो मेरे धोनी वाले के नेत्र खुल जाए, मगर भगवान शंकर की समाधि नहीं खुली। 87 वर्षें व्यतीत हो गई। सती जी भगवान भोले बाबा की समाधि के सामने बैठी हैं और अपने इष्टों को मना रही हैं कि अब मेरी मदद करो। जागत नहीं भोला और जगाए हाथी, जागत नहीं है भोला, जगाए हाथी, जागत नहीं है भोला।
87 वर्ष के बाद भगवान भोले बाबा की समाधि खुली। भोले बाबा भोले बाबा तब भोले बाबा नहीं बोले तो सती कहने लगी, प्रभु मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रही हूं, क्या ये देवता लोग विमानों पे बैठ के गंधर्व गीत गाते हुए कहां जा? भोले बाबा बोले ये तुम्हारे पिता दक्ष के हैं। क्यों? उन्होंने यज्ञ किया, ये देवता आमंत्रित हैं, ये भाग लेने जाने, तुम्हें नहीं बुलाओ। भोले बाबा बोले फिर तुमने मूड की बर्बादी करी कि तुम्हें नहीं बुलाओ। पहले बिटिया और बाद में दमाद। तुम 5 आदमी हाथ लगा ले। सभी भक्तों एकाग्रचित्त होकर के परमात्मा की आरती करेंगे। आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुन पे बजैया की आरती।
हर महादेव शंभो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।